हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एच लुकअप कमांड्स का यूज करना सीखेंगे। एच लुकअप कमांड के लिए जो सिंटेक्स है वो हमें यहाँ दिया गया है। लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा रो इंडेक्स नम कॉमा रेंज लुकअप। अब हम इस सिंटेक्स का यूज करना सीखेंगे, कैसे जो है वो हम एच लुकअप कमांड्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखा है सेल्समैन, और यहाँ पे उसकी सेल्समैन की जो सेल्स टर्नओवर है वो दी गई है। यानी कि जो डेविड है उसने 10,000 का सेल किया है, जो जॉन है उसने 12,000 का, और जो विल है उसे 500 का सेल किया है। मार्क ने 12,500 का सेल, और एलेक्स ने 11,000, एंड्रू ने 15,000 और कैल्विन ने 12,000 का रेंज सेल्स जो है वो किया है। अब हम इस सेल्स के अकॉर्डिंग जो है वो बोनस और कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बोनस और कमीशन मैनुअली कैलकुलेट ना करके एच लुकअप कमांड के थ्रू जो है वो इनका बोनस और कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ हमने नीचे जो है वो सेल्स का क्राइटेरिया दिया है कि अगर किसी भी पर्सन की सेल 10,000 और 11,000 के बीच में है तो उसे बोनस जो है वो 50 दिया जाएगा और कमीशन जो है वो 200 दिया जाएगा। ऐसे ही अगर किसी पर्सन का जो सेल्स टर्नओवर है वो 11,000 से 12,000 के बीच में है तो उसे जो बोनस है वो 100 दिया जाएगा और कमीशन जो है वो 400 दिया जाएगा। और अगर किसी पर्सन का सेल्स टर्नओवर 12,000 से 13,000 के बीच में है तो उसे 200 का बोनस दिया जाएगा और 600 का कमीशन दिया जाएगा। और जिस भी पर्सन का रेंज यानी कि सेल्स टर्नओवर 13,000 से अप है उसे जो है वो बोनस 500 दिया जाएगा और कमीशन 800 दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एच लुकअप कमांड्स का यूज करना सीखेंगे। उसके लिए हम इस टेबल पर चलते हैं और यहाँ पर इस सेल में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे फॉर्मूला बार में जो यहाँ पर एच लुकअप फॉर्मूला लगा है वो क्या है। यहाँ पे हम एच लुकअप, ये जो हमारा फॉर्मेट है एच लुकअप का, हमने ब्रैकेट्स ओपन करे, उसके बाद जो है बेस वैल्यू हमने दी है। किस वैल्यू के अगेंस्ट हम बोनस और कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे हम बेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर हम सेल वैल्यू को बेस वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ पर जो बेस वैल्यू है वो है 10,000, तो हम 10,000 के अगेंस्ट जो है वो बोनस और कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो बेस वैल्यू दी है वो B2, क्योंकि जो 10,000 है वो वैल्यू हमारी B2 कॉलम में सेल में है, तो हमने यहाँ पर डाला B2 कॉमा। अब हम यहाँ पर डालेंगे टेबल रो टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि इस बेस वैल्यू के अगेंस्ट जो हमारा वैल्यू है वो कहाँ पे है, यानी कि उसकी रेंज कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि उसकी रेंज जो है वो यहाँ पर B11 से E13 के बीच में है, यानी कि जो वैल्यूज हैं इस बेस वैल्यू के अगेंस्ट वो इस क्राइटेरिया में पड़ी हैं। तो जो रेंज है वो है B11 टू E13। तो हमने यहाँ पर टेबल एरे जो है वो एंटर किया है B11 से E13। नेक्स्ट कॉमा, उसके बाद जो हमने एंटर करना है वो हमारा है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर ये कहता है कि जो बेस वैल्यू है उसके अगेंस्ट जो हमने वैल्यूज डालनी है वो हमारी किस रो में है, यानी कि वो हमारे इस टेबल में किस रो में है। आप देख रहे हैं कि जो कमीशन की वैल्यू है वो हमारी इस टेबल में थर्ड रो पे है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू डाली है वो है 3, यानी कि जो बेस वैल्यू के अगेंस्ट जो वैल्यू पुट होगी वो इस टेबल में किस रो पे है वो है थर्ड नंबर रो पे, तो इसलिए यहाँ हमने वैल्यू डाली है 3। रो इंडेक्स नंबर की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है 3। और उसके बाद है हमारा रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में हम इधर टू वैल्यूज डाल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर हम यहाँ पर ट्रू वैल्यू डालते हैं तो इसका मतलब है ये यहाँ पर बेस वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो लोएस्ट वैल्यू चेक करेगा। और अगर हम यहाँ पर फॉल्स डालते हैं तो ये बेस वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मैच करेगा। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे ट्रू डाला है। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर 200 वैल्यू पुट करी है कमीशन की। यहाँ पर हमारी बेस वैल्यू है 10,000, यानी कि अगर उसका सेल्स टर्नओवर 10,000 है, जो कमीशन यहाँ पे अलाउड की गई है वो है 200। तो यहाँ पर इसने जो वैल्यू दी है वो क्या है 200। नेक्स्ट जो बेस वैल्यू है वो है 12,000। अब जो 12,000 के लिए उसने यहाँ पर वैल्यू ली है बेस वैल्यू वो है B3, और जो रेंज लिया है वो है B11 से E13। यहाँ पर हमने B11 से E13 तक की रेंज को जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा रेंज है यानी कि जो हमारे वैल्यूज हैं जो हमने पुट करनी है बेस वैल्यू के बेस पर,
यानी कि क्राइटेरिया पर वो हमने यहाँ पर जो है रेंज फिक्स की हुई है, यानी कि यही वैल्यूज में से जो वैल्यूज हैं वो एंटर होंगी। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इन वैल्यूज को फिक्स कर दिया, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। एब्सोल्यूट वैल्यूज कन्वर्ट करने के लिए हम इन वैल्यूज के बीच में जो है वो डॉलर साइन पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसने जो रेंज लिया है वो है B11 से E13 के बीच में। नेक्स्ट जो है वो इसने रो इंडेक्स नंबर लिया है, यानी कि बेस वैल्यू के अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं कमीशन की वो हमारी थर्ड रो में है, तो इसने यहाँ पर थर्ड रो एंटर किया है। और लास्ट में रेंज लुकअप इसने लिया है ट्रू, यानी कि जो ये वैल्यू है वो ये 12,000 से लोएस्ट चेक करेगा, यानी कि बेस वैल्यू से जो वैल्यू है आप देख रहे हैं जो 10,000 से 11,000 या 10,000 से 11,000 से 12,000 के बीच में जो वैल्यू है वो यहाँ पर इसलिए दे रहा है। 12,000 के लिए जो कमीशन इसने कैलकुलेट किया वो है 600, तो इसने यहाँ पर 600 कमीशन को पुट कर दिया है। तो इस तरह से जो है इसने यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट की है। नेक्स्ट है हमारा 500, जो वैल्यू ये हमें दिखा रहा है वो है 500। 500 के लिए ये यहाँ पर कमीशन और बोनस को जो है वो एन वैल्यू एंटर कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है कि जो 500 का रेंज है वो हमारी 10,000 से जो है वो लेस है। तो जिस भी पर्सन का रेंज 10,000 से लेस होगा वो उसके लिए ना तो कोई बोनस सेट करेगा ना ही कोई कमीशन सेट करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर रेंज लुकअप का वैल्यू दे रखा है ट्रू, आप देख रहे हैं। और जब भी यहाँ पर हम रेंज लुकअप का वैल्यू ट्रू देंगे तो ये यहाँ पर लेस वैल्यूज के लिए, यानी कि जो हमारे टेबल में सबसे लेस वैल्यू है सिर्फ उसी को ही चेक करता है, यानी कि उससे अगर कम कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए कोई वैल्यू ये सेट नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसने 500 के लिए कमीशन और बोनस के लिए जो वैल्यूज हैं उन्हें ये नॉट अलाउड करता है, यानी कि NA इसमें फिट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बोनस पे क्लिक करें, बोनस के सेल पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने जो लुकअप का टेबल हमने फॉर्मूला डाला है वो है इक्वल टू H लुकअप, जो रेंज डाली है यानी कि बेस वैल्यू है वो है B2, और जो उसके बाद जो हमारा टेबल एरे है वो फिर से B11 से E13 तक है, क्योंकि इसी रेंज में हमारी वैल्यूज जो है वो पड़ी हैं। नेक्स्ट जो है इसने रो इंडेक्स नंबर डाला है 2, क्योंकि बेस वैल्यू के अगेंस्ट जो बोनस की वैल्यूज हैं वो हमारे टेबल में जो है सेकेंड रो पर है, तो इसीलिए यहाँ पर इसने रो इंडेक्स नंबर डाला है 2। और फिर इसने जो रेंज लुकअप डाला है वो है ट्रू, यानी कि वो इस वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो लोएस्ट वैल्यूज चेक करता है। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर 10,000 है तो उसके लिए जो बोनस है वो 50 है, तो यहाँ पर इसने 50 वैल्यू को पुट कर दिया है। नेक्स्ट में जो हमारी रेंज है वो है 12,000, यानी कि जो बेस वैल्यू है वो है 12,000, तो 12,000 के अगेंस्ट जो हमारी बोनस है वो है 200, तो इसने यहाँ पर 200 को फिट कर दिया, यानी कि 200 वैल्यू को इसने पुट कर दिया है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जो हमारी बेस वैल्यू है वो है 12,500, जो 12,500 है वो इस रेंज के बीच में लाई कर रही है, यानी कि 12,000 से 13,000 के बीच में जो है वो 12,500 रेंज आता है। तो इसने यहाँ पर इसके लिए लोवेस्ट वैल्यू को पुट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया उसकी रेंज लुकअप में ट्रू डाला है। तो जब भी आप यहाँ पर रेंज लुकअप ट्रू डालेंगे तो ये लोवेस्ट वैल्यूज को पुट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसने कमीशन इसके लिए पुट सेट किया है वो है 600, और जो इसने यहाँ पर बोनस फिट किया है वो है 200, क्योंकि यहाँ पर 12,000 और 13,000 के बीच में 12,500 लाई करता है, तो यहाँ पर उसके लिए लोएस्ट वैल्यूज को पुट करेगा। इस तरह से इसने सभी वैल्यूज को पुट किया है। अब हम यहाँ पर अगर ट्रू की जगह जो है वो फॉल्स पुट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इस ट्रू की जगह फॉल्स अगर दे देते हैं और एंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने जो है वो NA पुट कर दिया है, क्योंकि जो 12,500 है और अगर हम रेंज लुकअप जो है वो फॉल्स दे देते हैं कहीं पर, यहाँ पर हमने जो रेंज लुकअप है वो फॉल्स दिया है, तो जैसे ये फॉल्स एंटर करेंगे ये यहाँ पर इसको एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 12,500 है, मगर इस टेबल के अंदर 12,500 वैल्यू वो कहीं पर भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बोनस और के लिए वैल्यू एंटर कर रहा है वो यहाँ पर इसने नॉट अलाउड कर दिया, क्योंकि इसे 12,500 इस टेबल में वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अगर वैल्यूज को यहाँ पर हम 12,000 की जगह 12,500 पुट कर देते हैं वैल्यू, और आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम
एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो इसने जो है वो यहाँ पर बोनस 200 एंटर कर दिया है, और जो इसने यहाँ पर कमीशन है वो 600 कैलकुलेट कर दिया है। तो अब यहाँ पर इसे जो वैल्यू है 12,500 वो एग्जैक्ट इससे मिल गई है, तो इसलिए यहाँ पर इसने जो है वो वैल्यूज को पुट कर दिया है। मगर अगर इसे यहाँ पर ये वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर ये इस वैल्यूज को नॉट अलाउड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका रो रेंज लुकअप दे रखा है वो है फॉल्स। तो अब हमने देखा कि फॉल्स का जो मैचिंग है वो बेस वैल्यू को एग्जैक्ट मैचिंग के साथ, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मैच करता है। तो अब हम यहाँ पर इसे फिर से ट्रू कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो एच लुकअप कमांड्स का यूज कर सकते हैं। एच लुकअप की जगह हम वी लुकअप कमांड्स का भी यूज कर सकते हैं। एच लुकअप का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने टेबल को हॉरिजेंटली बनाते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने वैल्यूज को हॉरिजेंटली पुट किया है, सेल्स की वैल्यूज को, बोनस की वैल्यूज को और कमीशन की वैल्यूज को। अगर हम सेल्स की वैल्यूज को भी वर्टिकल पुट करेंगे और बोनस की वैल्यूज को भी वर्टिकल डालेंगे और कमीशन की वैल्यूज को भी वर्टिकल डालेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली एच की जगह वी लुकअप करेंगे और बाकी का जो हमारा सिंटेक्स है वो एज इट इज रहेगा। यानी कि जो हमारा बाकी का सिंटेक्स है वो चेंज नहीं होता। सिर्फ अगर आप अपने टेबल को वर्टिकली बनाते हैं तो आप वी लुकअप्स का यूज करेंगे, अगर आप अपने टेबल को हॉरिजेंटली बनाते हैं तो आप यहाँ पे एच लुकअप कमांड्स का यूज कर सकेंगे। थैंक यू।